जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी।
सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज गुरुवार है और 4 तारीख है। आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति निष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। आज भागवत का जो 10वां श्लोक है उसका तात्पर्य चल रहा है। श्लोक में स्वयं पढ़ूंगा। प्रायेण लभ्यायुष सभ्य कलास्मिन् युगे जन मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुता। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में मनुष्य की आयु कम है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो शौनकादिक ऋषि श्रील सूत गोस्वामी जी से ये कह रहे हैं कि कलयुग का जो ये लोहा युग जो है, आयरन एज, इसके लोग जो हैं उनकी आयु बड़ी कम है और कम आयु है, आपस में झगड़े बहुत हैं, आलस है, आलसी हैं, मार्गदर्शन नहीं या पथभ्रष्ट हैं, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित भी रहते, मन हमारे विचलित रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? ये नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी जी को पूछा।
तात्पर्य यहाँ पर हमने कल छोड़ा था, आज वहाँ से शुरू करेंगे। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इस युग के मनुष्य न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के विषय में भी अत्यंत आलसी हैं। आत्म साक्षात्कार के विषय में किसी की रुचि है ही नहीं, आलस है। और हम इस मनुष्य दिन में आत्म साक्षात्कार के लिए आए हैं। कहा है आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हम मनुष्य शरीर में हरि भजन करके हरि की प्राप्ति के लिए आए थे, लेकिन मंदबुद्धि होने के कारण हम लोग पैसे के पीछे पड़े। सब लोग पैसा बटोरना चाहते हैं जैसे तैसे भी। खास करके हमारे हिंदू लोग जो हैं वो ये नहीं देखते कि ऐसा करने से इसका परिणाम क्या होगा, जबकि इन्हीं को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन जो सनातन के पालन करने वाले हैं वो भी बेचारे विचलित हो रहे हैं, जैसा अनुवाद में मैंने पढ़ा। असल में हम इस मनुष्य शरीर में हरि भजन करने के लिए आए थे, क्योंकि हम सब हरि के हैं। हरि हम सब के हैं और हम सब हरि के हैं, लेकिन हम हरि के ऐसे बच्चे हैं जो हरि से अलग हो चुके हैं। और हरि से अलग होने का कारण हम हरि से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। सुख तो हरि से अलग होकर हो ही नहीं सकता। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो, वो कभी जी नहीं सकती। इसी प्रकार हरि से अलग होकर हम लोग सुखी नहीं हो सकते। हम लोग सुखी केवल हरि की शरण में ही हो सकते हैं। हम सुखी केवल प्रभु की शरण में हो सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम। जैसे मछली पानी के बिना सुखी नहीं हो सकती, ऐसे हम भी हरि के बिना सुखी नहीं हो सकते। तो लेकिन सुखी रहना हमारा स्वभाव है, लेकिन अभी हरि से अलग होकर के जहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं वहाँ सुख नहीं है। इस संसार जो है इसको भगवान श्री कृष्ण ने, परमपिता ने क्या घोषित किया है। कृष्ण भगवान ने कहा है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये संसार जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, और ये दुखों का घर, दुखालय है, ये सुखालय नहीं है। लेकिन हम अज्ञानी जीव फिर इसी में सुख खोज लगते हैं। जब सुख है ही नहीं, कैसे सुख मिलेगा। तो सुख जो है प्रभु के चरणों में है, हरि के चरणों में है। तो हमें अपना सुधार करना है। हम जहाँ दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, इसका परित्याग करके
सुख रूपी भगवान के श्री चरणों में आना है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, भज मन राम चरण सुखदाई, भज भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भजन भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रयो लोलाई, सोई चरण केवट धुईलीने, तब हरि नाव चढ़ाई, तब हरि भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। ये जो भगवान के चरण हैं सुख देने वाले हैं, इसलिए फिर कहा है, सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई, परसी पर भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। दंडक बन प्रभु पावन कीने, दंडक ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषि सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई, कनक भज मन राम चरण सुखदाई, भज
कपि सुग्रीव बंधु वै व्याकुल, तिन जाए छतर फिराई, तिन रिपु को अनुज भविष्य निश्चर, परसत लंका पाई, परस भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन शिव शंकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव शेष सहस मुख गाई, शेष तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई, निज मुख भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। प्रभुपाद जी एक बात सुनाते हैं। बात इस प्रकार है, एक जिमीदार, जिमीदार मतलब छोटा सा राजा, बड़ा धनी आदमी, बेचारे को नींद नहीं आती थी, ना रात को नींद ना दिन को नींद। नींद नहीं आना जो है ना, ये भी एक कष्ट है, दुख है बहुत बड़ा। समझ की बात है। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा, प्रभुपाद मुझे नींद नहीं आती। कहते तू तो भाग्यशाली है। कहते क्यों? कि बहुत सारे लोग भजन करना चाहते हैं, उनको इतनी नींद आती है, भगवान का नाम नहीं ले सकते। तुम नींद नहीं आती तो जप करो, भजन करो। समझ की बात है ना। ये जिम्मेदार जो है, रात को भी नहीं सो पाया था, दिन में भोजन के बाद लेटने का प्रयास किया, नहीं सो पाया। उठा, अपना बहुत बड़ा महल जो उसका था, उसकी छत मतलब पहले फ्लोर पर था, तो आगे बरामदे में आया। बरामदे में सड़क नीचे थी। उसने क्या देखा, एक कुल्ली, कुल्ली ऐसे से 2.5 मन चावल की बोरी होती है। 2.5 मन चावल आता, कितने किलो कितने होगा वो? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल बड़ी बोरी होती है। उस काम करने वाले ने, पांडी जो भी था, कुल्ली था काम करने वाला, बोरी पीठ पे उठाई और भाग रहा है। वो भागता हुआ जा रहा है और साथ में गाना गा रहा है। गाना गा रहा है तो वो सोचने लगा। उसने देखा गाना कब गाया जाता, जब कोई प्रसन्न हो। उसने जब देखा भाई ये कुल्ली है, इतना बोझ उठाया और गाना गा रहा है, इतना खुश है, मैं दुखी हूँ। वो जिम्मेदार क्या कहते, काश के मैं भी कुल्ली होता। वो कुल्ली बनने का सोच रहा है। तो इसलिए कहा यहाँ पर, भरत जी ने भगवान के चरणों को हृदय से लगा के रखा। सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। संत बेचारे कुछ भी नहीं उनके पास। सुबह एक महात्मा आए थे मंदिर में, मैंने 20 रुपये दिए, मेरे कोई मत्था टेक दिया उन्होंने, कोई लालच नहीं। संत जब भगवान का भजन करते हैं सदा सुखी रहते हैं। याद रखो, सुखी वही है
जो प्रभु का चिंतन भजन करता है। सोई चरण गौतम ऋषि नारी परसी परम पद पाई। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, उन्हें जब राम जी के चरणों की धूल मिली तो उनका श्राप समाप्त हुआ और परम पद उनको मिला। तो भगवान के चरणों में ही सुख है। ये संसार जो है दुखों का घर है। इस संसार में जो सुख की खोज करना है ना, ये मूर्खता है। इस संसार में सुख नहीं है। सुख जो है हरि चरणों में है, प्रभु चरणों में है। लेकिन हम मूर्ख ज्ञानी प्राणी इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं और परिणाम में हम लोग दुखी हैं। तो ये संदेश ये है कि हम जो कलयुग के जीव हैं, हम लोग केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के विषय में भी अत्यंत आलसी हैं। आत्म साक्षात्कार के विषय में ये शरीर हमें आत्मा को जानने के लिए मिला है। शरीर नश्वर है, पर इसके द्वारा आत्मज्ञान किया जा सकता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जिस काम के लिए ये शरीर मिला है उसमें हम आलसी हैं, हमारी रुचि उसमें नहीं है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है, ये हमें जानना चाहिए। अगर मनुष्य शरीर में आकर के हम ये नहीं जानते तो हम मनुष्य शरीर जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रायः लोग इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको खाने पीने सोने में लगा रखा है और इसके लिए परिणाम में क्या होगा, नरक हमारी प्रतीक्षा का, हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ। प्राय लोगों को क्या बीमारी है, अपने आप को शरीर समझते हैं। हम शरीर तो हैं ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हूँ और परम ब्रह्म का अंश हूँ। अभी सबसे बड़ी बीमारी क्या है, आपसी लड़ाई झगड़े क्या हैं। तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं तेरे को मार दूँगा। हिंदू मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान हिंदू का दुश्मन। ना वो हिंदू ना वो मुसलमान, हम सब जीवात्मा। तो ये शरीर, जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है। ये संसार क्या है, शब्द कहें, ये संसार क्या बना है, ये धोखाधड़ी है। बोलो, ये संसार क्या बना है, धोखाधड़ी है। माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। सत्संगियों तुम देख लो ये संसार यही है। होता के साथ सब में व्यवहार यही है। भिक्षुक जति या योगी फकीर हो, महंत मठाधीश या शूरवीर हो, आया जो इस यज्ञ में मैं जरूर जाएगा। कर्मानुसार फल वह जरूर पाएगा। तो हमें इस दुख रूपी संसार से मन को नहीं लगाना। इस दुख रूपी संसार से मन को हटाकर प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से कृष्ण के चरणों में लगाना है। कृष्ण के चरणों में मन लग गया, समझो जीवन सफल है। अगर कृष्ण के चरणों में मन नहीं लग सका, जीवन विफल है।
प्रायः हम लोग अपना जीवन विफल कर रहे हैं। जिस काम के लिए आए तो काम हम नहीं कर लेते। काम जैसे मैंने बताया कि आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। पैसे के पीछे आदमी जब पड़ता है, पैसा जितना आदमी के पास ज़्यादा है ना, उतनी उसको अशांति ज़्यादा होती है। पैसे वाले को सो थोड़ा सकते हैं, नींद नहीं आती, चिंता ध्यान पैसे में घुसा हुआ है। लेकिन जो भक्त हैं भगवान के, साधु संत, और कहा ना कि आई मौज फकीर की और दी झोंपड़ी फूक। झोंपड़ी फूक दी आपने, जैसे नामदेव जी के बारे में कथा आती है, नामदेव जी ने अपने घर को आग लगा, घर को आग लग गई, सब सामान उसमें, लोग मदद करें उस सामान के, भगवान उसमें भी भगवान को देखा उन्होंने। फिर भगवान रुक्मिणी को लेके आए और उनकी झोंपड़ी बनाई उन्होंने। रुक्मिणी माता भी साथ लगी और कृष्ण भगवान भेष बदल के आए। यार देखो भाई, इतनी सुंदर झोंपड़ी, कभी हम भी अपनी घर ऐसी झोंपड़ी बनाना चाहते हैं। कहते पहले तुमने अपने घर को फूकना पड़ेगा, फिर बना सकते हो, ऐसे नहीं। तो हमें कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। और प्रभुपाद जी ने ही संदेश दिया पूरे संसार को। देखो, मैं प्राय आपको कहता हूँ, फिर ये कह रहा हूँ, प्रभुपाद जो है ना, कृष्ण भगवान की देन है पूरे संसार को। कृष्ण भगवान की कृपा से प्रभुपाद पृथ्वी पर आए हैं। ये बात प्रभुपाद जी ने कही भी थी एक बार हमारे एक गुरु भाई से। कई बार प्रभुपाद जब मनोभाव में होते थे, मूड में होते, तो कई बातें कह लेते थे। उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण भगवान ने कहा जाओ प्रचार करने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहता बेकार संसार में। कि नहीं तुम जाओ, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। अरे कृष्ण प्रभुपाद के साथ में थे, तभी तो इतना बड़ा भगीरथी काम उन्होंने किया। कोई ऐसा काम कर सकता था? मनुष्य जवनों को कोई वैष्णव बना सकता था? किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। प्रभुपाद कहते हैं भाई, मनुष्य जवन वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार देखेगा तुम। जो लोग गौ मांस खाने वाले, प्याज लहसुन छोड़ दिया उन्होंने, जो मदिरा को पानी की तरह पीने वाले, चाय का भी छोड़ दी उन्होंने, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, वो ब्रह्मचारी और सन्यासी बन गए। छोटी बात है? छोटी बात है? बोलो, बहुत बड़ी बात है। पर प्रभुपाद जी ने ऐसा किया क्योंकि वो भगवान के भेजे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। हम लोग विदेशियों की ओर आकर्षित हैं। एक बालक था, देहरादून में पढ़ता था, वो शराब भी पीने लग पड़ा, मांस भी खाने लग पड़ा। अभी उस बालक को कैसा लग रहा है अभी? अच्छा, वो पहले जो देहरादून में कैसा लगता था? हाँ, देहरादून में बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क थी है? वो यही बालक है। घर से माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, दोनों उल्टे सीधे काम करने लग पड़ा। फिर जब भक्त बन गया, माँ भी पागल और बाप भी पागल। कहते इसको तो हमने नरक में भेजना था, ये भगवान के पास जाने का प्रयास क्यों कर रहे? अतिश्वर में कुंती माता ने डांट लगाई कि तो अपने लड़के को तो समझा, हमारे पे चिल्लाता है तुम। प्राइम मिनिस्टर तक उसने रिपोर्ट की, प्राइम मिनिस्टर को कहा। हाँ, पेश हो तो वो बोलती है आपने एक बच्चा रख रखा है। मैंने कहा कितना बड़ा बच्चा है? तो कहती है ये 24 साल का। मैंने कहा 24 साल का बच्चा होता है, आप खुद ही जज हैं। तो ये प्रभुपाद कृपा से आत्माएं बच रही हैं, नहीं तो बुरी हालत हो रही है, लोग बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं संसार क्या है और परम सत्य क्या है? परम सत्य कृष्ण है, बस याद रखो। इस संसार नश्वर है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है। मनुष्य जीवन साधन है। ये जो भौतिक
जगत में जो कठिन जीवन संघर्ष है, संघर्ष के कष्टों से मिटा सकता है केवल भक्ति करके, तपस्या करके। प्रभुपाद एक श्लोक कहते थे, वो ऋषभ भगवान का श्लोक है। ऋषभ भगवान ने कहा, नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं, कहते हैं मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन जो है ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है। जो गंदगी खाने वाले पशु हैं, सुअर और कुत्ता, बिना भेदभाव के इंद्रियों का तर्पण करते हैं, ये शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है। तपो दिव्यम, ये शरीर तपस्या करने के लिए है। तपस्या करके, भक्ति करके एक दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। तो हम जब शुद्ध हो जाएंगे तो प्रभुपाद शुद्ध ये समाज, तो प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता, इसी श्लोक को रिपीट करते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। अपनी सत्ता को हमने शुद्ध करना है। अगर हमारी सत्ता शुद्ध नहीं होती, क्या होगा? 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा। मुझे शंकर भगवान का एक श्लोक बड़ा अच्छा लगता है। शंकर भगवान क्या कहते हैं? बोलो शिव शंकर भगवान की। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयन पुनरपि जननी जठरे। इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे कृपाए पारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंद गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम बोलो महादेव भगवान की। महादेव कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार तेरा जन्म हो रहा है और बार बार तेरी मृत्यु हो रही है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। यह संसारे बहुत दुस्तारे, ऐसा इस संसार का बुरा प्रभाव है। फिर कृपाई पारे पाकी मुरारे, तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृष्ण भगवान ने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा। कृष्ण मुरारी
गिरवरधारी। कृष्ण मुरारी गिरवरधारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। महादेव कह रहे हैं बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। गर्भ में बड़ा दुख बताया है, बड़ी दुखदायी परिस्थिति है। बच्चा उल्टा लड़का है, एक सेलोथिन बैग में पैक है, वो सर नीचे टांगे ऊपर और पैक है, ना इधर हिल सकता ना इधर हिल सकता है। बड़ा कष्ट है, गर्भ योनि बड़ी दुखदाई है। तो शंकर भगवान कहते हैं बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां के गर्भ में तो जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए शंकर भगवान हम सबको मूर्ख कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिजली तेरे पास रहेगी हैं? वो कैसे? अच्छा, तो महादेव कह रहे हैं मूर्ख, तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था। अगर तू उनकी कृपा को लेगा तो तेरा ये जन्म मरने का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये समाप्त हो जाएगा। तो हमें कृष्ण भगवान की कृपा को लेना है ताकि जन्म मरण का चक्र हमारा समाप्त हो। याद रखो, मनुष्य शरीर में हम केवल इसलिए आए हैं। स्वयं समझो, इसका पालन करो, और जो आपके संपर्क में आया है आए उसको समझाओ, उसको पालन कराओ, ताकि हम इस दुखदायी संसार से, इस गर्भ योनि में से हम बच सकें। लाइट कैसे मैं ये तो चलेगा, पर मुझे थोड़ी लाइट इधर चाहिए। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों से मिट सकता है। ये हम सब संघर्ष कर रहे हैं, बुरी हालत है, और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकते हैं। हमारा सनातन घर भगवत धाम है, वैकुंठ लोक है, गौलोक है, उसको लौट। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति, इन अंग्रेजों ने ना भ्रष्ट किया हमारे संसार को। पर देशी अंग्रेज जब आए, इन्होंने तो और भी खराबी कर दी। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। ऐसी शिक्षा कर दी। देखो, जब नेहरू प्रधानमंत्री बना भारत का, नेहरू को हिंदू थोड़ा था, मुसलमान था वो। बेटी की शादी फिरोज खान से की इंदिरा गांधी, वही मुसलमान थी मैमूना बेगम। ये सब हिंदुओं के नाम। और एक महात्मा जी इनके साथ मिल गए थे। महात्मा जी ने इनका बड़ा सहयोग किया भारत को बर्बाद करने में, प्रधानमंत्री बना दिया।
इन्होंने क्या किया, भारत जब भारत का बनाना था, वो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया एक मुसलमान को, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। सारी विदेशी एजुकेशन जो है, उसको दो माता को, हरी बोली बंद हो गया, विदेशी एजुकेशन फैला दी, विदेशियात सब सिस्टम बिगाड़ दिया। लेकिन आप सब लोग धन्यवाद करो, हाथ जोड़ कर, सब हाथ जोड़ो भगवान श्री कृष्ण का कि हम सब धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को इस संसार में भेजकर पुनः सनातन धर्म की स्थापना की है। प्रभुपाद जी कृष्ण की देन है, जिन्होंने हम लोगों को, भोले भटके लोगों को सनातन पथ पे चलाया है। यही हमारे जीवन का काम है और कोई काम नहीं हमारा यहाँ कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। हमारा असली घर भगवत धाम है, सनातन धर्म, सनातन घर हमारा भगवान का घर है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि उन्हें इस विषय में पता चल भी जाए तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। पता भी चले, ये जो पथभ्रष्ट शिक्षक हैं, जो भटके हुए हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका, ये उन्होंने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि भगवत प्राप्ति करना है, खाओ पियो और मजा करो। तो बड़ा दुर्भाग्य, लेकिन सौभाग्य ये है कि कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज के ये सनातन धर्म की पुनः स्थापना की है। तो आप सबसे मेरी यही निवेदन है, आप सब प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को बड़ी गंभीरता से लो, उन पर चलो और दूसरों को चलने की प्रेरणा करो। जैसे मुझे ये व्यक्ति सुबह मिले, क्या शुभ नाम आपका? राधा गोविंद, राधा कवि दास जी सुबह मिले, कहते हैं महाराज मैं अपने बेटे को भी प्रचारक बनाना चाहता हूँ। ऐसे सब लोग करो, खुद प्रचारक बनो, परिवार के लोगों को प्रचारक बनाओ, अपना जीवन सफल करो, दूसरों का जीवन सफल बनाओ। बाकी संसार में भाई आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, हमें क्या मिलेगा। एक कबीर जी का बड़ा सुंदर दोहा है, जब आए संसार में, जब संसार हंसा और हम रोए, संसार हंसा ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी हम हंसे और जग रोए, हम हंसे वो करनी बस भक्ति है, बस और कुछ नहीं। याद रखो, प्रभुपाद जी को मुझे संग मिला, बड़ी कृपा करके, मैं तो योग्य नहीं था इसके, उनके संग से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बात पर उन्होंने बड़ा बल दिया, निष्काम सेवा। आज निष्काम सेवा खत्म हो रही है। कहते हमारी सिक्योरिटी क्या है, अरे तुम्हारा भरोसा ही नहीं भगवान पर। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जंगल में हाथी हैं, करोड़ों हाथियों का उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। एक हाथी कितना खाता है? 2 मन। गुजराती में एक कहावत है, मारा वाला जो छे कीड़ी नो खावा माटे काना पे से और हाथी ने मन। कीड़ी थोड़ा सा खाती है, उसको उतना मिलता है, और हाथी इतना खाता है, भगवान उसको भी देते हैं।
जब सिक्योरिटी ढूंढते हैं हम, पर काम करें और पेट पालें, भगवान के चरण में हमारा भरोसा होना चाहिए। और हम आपको सच बताएं, ऐसी गुरु महाराज की कृपा थी, शुरू से हम बचपन से ही साधु बनना चाहते थे, लेकिन कभी कभी हम भी सोचते थे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। लेकिन एक बार जब हनुमान जी की कृपा मिली हमको, तो निकल पड़े घर से। एक दिन भी भूखे नहीं रहे, एक दिन भी भूखे नहीं रहे। इतना देते हैं भगवान, उतना खा ही नहीं सकते हम, हैं, इतना देते हैं। तो जब उनके नाम का शरण लेकर उनके चरणों में हम आते हैं, सब कुछ मिलता है। और देखो प्रभुपाद जी जैसे संत मिले हमको, और हमारा जीवन धन्य हो गया। तो सबका धन्यवाद। और प्रभुपाद जी सब पर कृपा करें, सबको भक्ति का दान दें। सब मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय कृष्णा पृष्ठाय पृष्ठाया नहीं, पृष्ठाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बस प्रभुपाद जी की कृपा से, पंचतत्व की कृपा से महामंत्र जपो, अपनी शुद्धि करो और दूसरों को नाम सुनाओ। यही आंदोलन है। आज कितनी तारीख है? आज 4 तारीख है। 4 तारीख ये शब्द प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहे थे 1974 में। वैष्णवों को भौतिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग पद्धति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वैष्णवों को शक्तिशाली बनने के लिए कोई पद्धति पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभुपाद आज की शिक्षा में कह रहे। उनके द्वारा श्री कृष्ण की शरण का कार्य उन्हें सर्वशक्तिशाली बना देता है। ऐसे होते हैं वैष्णव। अभी देखो प्रभुपाद जी में कितनी शक्ति थी। $60 लेके अमेरिका के, 70 साल की उम्र है, $60 लेकर गए और 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये है वैष्णव भक्ति की शक्ति। तो भौतिक तरीके से शक्तिशाली बनने की कोई आवश्यकता नहीं, भक्त बने बस। भक्त बनेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। भक्त नहीं बनेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं है। और याद रखो, गीता में भी भगवान ने कहा है, भक्त्या माम भी जानाति, 18वें अध्याय में, यावन जस्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, और का रास्ता मुझे जानने का नहीं है। और जैसे पहले आपको बता रहा था, शुद्धे न सत्ता, हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करता है। अगर हम भोग विलास में पड़े रहे, मुँह माए पड़े रहे, तो हम अशुद्धि की तरफ जा रहे हैं। आगे तपस्या करनी है, विषय विकारों से मन को हटाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। विषय विकारों में जो लिप्त है वो भक्ति नहीं कर सकता, और जो भक्ति करता है, शुद्ध भक्त जो बन जाता है, उसका विषय विकारों से मन हट जाता है। तो ये आज की दिव्य शिक्षा है। पुनः सबका धन्यवाद।
हरे कृष्ण। आओ आज भगवान की आरती गाएं हम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वास सदा गोवर्धन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा श्याम भगवान की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की जय, बोलो गौर निताय की जय, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं।
हाँ बोलो। एक हम जैसे मंदिर में बैठ के माला करते हैं? एक हम मंदिर में बैठ के माला करते हैं, हाँ। एक हम घर में बैठ के माला करते हैं, क्या दोनों में फर्क होता है? देखो मंदिर का वातावरण और ही है ना। मंदिर का वातावरण, वहाँ पर सदा भजन होता है, सदा लोग कीर्तन करते हैं, तो वातावरण थोड़ा शुद्ध है। घर का वातावरण तो ऐसा नहीं है ना, थोड़ा अंतर तो है। वैसे घर को भी आप मंदिर बना सकते हैं, खूब भजन भक्ति करो, नाम जपो और आरतियाँ करो सुबह शाम। घर का वातावरण भी धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। और कोई प्रश्न तो नहीं यहाँ पर? शैलेंद्र दास, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हरे कृष्ण, श्री गुरुदेव भगवान की जय। आपके श्री चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है। आपकी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मैं इस मार्ग में चल सकूं। मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे मैं पूरा जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित कर सकूं। हमारे सभी वरिष्ठ भक्तवृंद के चरणों में भी मेरी प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मैं इस मार्ग में चल सकूं। आपका सेवक शैलेंद्र दास, बिलासपुर। शैलेंद्र जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। बड़ी अच्छी भावना आपकी। मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और श्रीला हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो कि नाम में आपको खूब रुचि। वैसे हमें हरिदास जी के चरणों में जाना है, नित्यानंद भगवान के चरणों में जाना है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाना है, तो प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब उनकी देन है, उनसे प्रार्थना करो। मेरी शुभकामनाएं सदा शैलेंद्र दास जी आपके साथ में हैं। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति जो है वो प्रयास का विषय है या किसी की कृपा से मिलती है? जैसे हम किसी को पुस्तक वितरण करते हैं तो पुस्तक वो ले भी लेता है तब भी उसको नहीं पढ़ता है, तो क्या सिर्फ प्रयास ही एकमात्र है या गुरु की कृपा और दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। प्रयास भी है और कृपा भी है, दोनों हैं। जैसे प्रभुपाद ने बताया है, एक होते हैं साधना सिद्ध, प्रयास करके वो सिद्ध बन गए हैं। एक होते हैं कृपा सिद्ध, जिन्हें कृपा मिली वो भी सिद्ध हो जाते हैं, वे भक्त बन जाते हैं। दोनों बातें। हाँ बोलो जगदीश जी, बोलो। हरे कृष्णा गुरु महाराज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। महाराज जी धन्यवाद आपके सुंदर कथा और वचन के लिए। महाराज जी, एक मेरा छोटा सा प्रश्न था। प्रश्न था या अभी भी है? अभी यहाँ, ठीक है। महाराज जी, जैसे आपके अंतर्गत आपकी कृपा से हम देहरादून में प्रचार कर रहे हैं और आपकी कृपा से वहाँ पर प्रचार में भी बहुत बड़ा अच्छा एक हमें सफलता भी मिल रही है। तो पिछले अच्छा एक मिनट, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। जो सफलता मिल रही है ना, ये प्रभुपाद जी की। महाराज जी आपके माध्यम से ही आ रही है प्रभुपाद जी की कृपा। नहीं, अब सब प्रभुपाद जी के ही बच्चे हो और प्रभुपाद जी डायरेक्ट भी आप पर कृपा करेंगे। महाराज जी, तो आपके आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से 4 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हर जो प्रयास होते हैं उसमें जो बाधाएं होती है, आपकी कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम आंखों से देख सकते हैं कि कैसे वो बाधाएं भी हट जाती है। परंतु प्रचार का तो आनंद है ही, पर जब वृंदावन में आते हैं, गोवर्धन में आते हैं, तो मन ऐसा यहाँ पर आकर्षित हो जाता है। तो प्रचार में जो दिक्कतें आती हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर शांति मिल रही है और फिर यहाँ से वापस जाने की इच्छा ही नहीं करती। ऐसा लगता है वहाँ पर जो चल रहा है चलते रहे और कोई दूसरा भक्त जो है संभाल ले और यहीं रह जाते हैं। तो बड़ी कश्मकश हो जाती है। फिर ऐसा लगता है नहीं, प्रभुपाद जी भी गए तो और प्रचार को ज़्यादा महत्व है, प्रभुपाद जी की भावना ये, तो ये बड़ी कश्मकश हो जाती है। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? यहाँ पर आकर के साधना भी सुधर जाती है, मॉर्निंग प्रोग्राम भी अटेंटिवली कर पाते हैं, मेंटल डिसबैलेंस भी इतना नहीं होता जितना प्रचार के परिवेश में होता है। यहाँ पर बड़ा आनंद आता है। जैसे आपने आरती गाई आखिरी में,
वहाँ से सदा वृंदावन पाऊँ, वहाँ से सदा गोवर्धन पाऊँ। तो वो लाइन बहुत तीव्रता से निकलती है। फिर याद आता है अरे कुछ सेवा भी है जिसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये क्योंकि मेरे साथ ऐसा है महाराज जी, मैं जब प्रचार करने जाता हूँ तो साधना में जो है थोड़ी कमी बहुत हो जाती है। जब मैं उतना तीव्रता नहीं हो पाती, मॉर्निंग प्रोग्राम, कभी लेट नाइट प्रोग्राम के कारण मॉर्निंग प्रोग्राम भी अफेक्ट होता है, वो यहाँ पर इतना नहीं हो पाता महाराज। तो ज़्यादा आनंद यहाँ आता है महाराज जी। तो क्या किया जाए? ऐसा है जगदीश जी, आप देखो कहा है महाजन ये न कथा सुपंथा, महापुरुषों के चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ा नहीं छोड़ा, कोई छोड़ता है समझता में वृंदावन छोड़ा किसके लिए? परमार्थ के लिए, प्रचार के लिए। तो हमने उनके चरण चिन्ह पर चलना है। उन्होंने वृंदावन छोड़ा, उनको आखिर में वृंदावन ही मिला नहीं मिला। इसी प्रकार हमें भी ऐसी भावना रखनी है, प्रचार, स्वार्थ ही नहीं बनना, प्रचार करना है। प्रभुपाद जी ने किया, हमें भी करना है, तो हमारा भी कल्याण होगा, हमारा भी एक दिन मंगल होगा, कल्याण होगा। समझाइए आपको नहीं? अच्छा तो लगता है, डिफ़िकल्टियाँ तो हैं। अभी देखो कि हमारा प्राय सारा जीवन जो है प्रचार में भी था। अभी हम थोड़े दिनों से यहाँ पर वृंदावन में हैं। कहाँ आते थे वृंदावन? तो हम भी सोचते थे वृंदावन रहने के, नहीं, अभी भी हम इसलिए आए हैं। हो सकता है आगे ये भगवान के हाथ में बदल भी सकते हैं। इस साल हमारा जो है कल्याण हो जाए, मतलब दुनिया छोड़ के चले जाए। ये भगवान के ऊपर है ना, कृष्ण के ऊपर है। कृष्ण जो है इससे खांसी होती है इसके बाद। तो अभी इसलिए हम यहाँ आए हैं, नहीं तो अभी भी हम नहीं छोड़ते प्रचार वगैरह। ऐसे संकेत है और हो सकता है नहीं भी हो, तो इसलिए हैं दूसरा वाला ही सही है। ये भी भगवान जाने, कृष्ण के हाथ में है। तो हमें प्रचार करना है। प्रभुपाद जी ने यही शिक्षा दी। प्रभुपाद जी ने वृंदावन इतनी अवस्था में छोड़ दिया। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, सबका धन्यवाद। इसमें वो लगाओ ढकना, ढकना इधर 5 में रखा करो। हरे कृष्ण पहले ढकना इधर ही लगा ले, फिर उठा ले।